साबुन के खाली पैकेट को वॉशिंग मशीन में डालते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स हमारी बेहद ख़ास है, आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि छोटी सी गलती जब भी हम लोग कर देते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि हमारी वॉशिंग मशीन का जो पाइप होता है कभी कभी छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कत होती है। जब भी मशीन से पानी निकालते हैं तो पूरा पानी पूरे घर में फैल जाता है। जहाँ भी मशीन लगाते हैं वहाँ पे पानी पूरा फैल जाता है। तो इसके लिए आपको इस तरह की बोतल को कट कर लेना है दोनों साइड से। तो जिस तरफ से हमारा ऊपर का पार्ट होता है उसको छोटा सा कट करना है और पीछे से थोड़ा सा काट देना है पूरा बोतल को इस तरह से। और उसके बाद में आप देखेंगे जब भी मशीन का पानी निकलेगा तो डायरेक्ट नाली में ही जाएगा, आपके इधर उधर बाल नहीं फैलेगा। तो उम्मीद करूँगी ये छोटी सी बोतल का कमाल आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। अब बढ़ते हैं अगली टिप, जैसे कि वॉशिंग मशीन से ही रिलेटिव है। जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती से कभी कभी ऐसा होता है हम लोग पानी छोड़ देते हैं। इसी तरह इसमें 1-2 घंटे के लिए पानी छोड़ दिए, उसके बाद में हम बिना मशीन चलाए पानी को ड्रेन कर देते हैं। तो इससे इस तरह की समस्या आती है। देखिए कितनी जितनी भी गंदगी होती है सारी की सारी जाके यहाँ पे बैठ जाती है और फिर हम इसको गलती साफ़ करना भूल जाते हैं। फिर इसी तरह से हमारी मशीन नीचे में जाम हो जाती है, ये सब तो चलना भी बंद कर देती है। फिर हमें मिस्त्री बुला करके इसको सही करवाना पड़ता है, नहीं तो इसे हमें बहुत ही दिक्कत होती, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें जब भी मशीन को बंद करना हो तो इसको चला इस तरह से सारा साफ़ करने के बाद में उसके बाद में इसे हमें पानी सारा निकाल करके उसके बाद ही मशीन को छोड़ना चाहिए। अब जैसे कभी कभी होता है मशीन को कितना भी हम साफ़ सुथरा करके रखें फिर भी इसमें से थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें स्मेल आने लगती है। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। इस तरह के साबुन के रैपर सभी के घर में खाली पड़े रहते हैं, तो इसको हमें डाल देना है। थोड़े से इसमें न्यूज़पेपर या किसी कॉपी के पेज डाल देने हैं और डालने के बाद में हम इसमें एक नींबू को कट करके, जैसे नींबू कभी कभी छिलका है वो आप ले लीजिए, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद में 1 चम्मच इसमें हम मीठा सोडा डाल देंगे जो कि हम खाने में यूज करते हैं, और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे विनेगर। आपके पास वाइट विनेगर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो ये ब्लैक वाला भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद में हमें 1 चम्मच इसमें सर्फ डाल देना है। डालने के बाद में इसमें हम 1-2 गिलास पानी डाल करके और इसे हमें थोड़ी देर के लिए मशीन को बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद में जितनी भी इसमें बैड स्मेल आती है वो सारी की सारी सही हो जाएगी। अब ढक्कन लगा करके आप 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मशीनरी चीज़ें होती हैं अगर हम इनका ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर जाती हैं और फिर ये आजकल इतनी महंगी मिलती हैं कि आदमी सोचकर भी लेने में घबराता है। अब इसको 5 मिनट के लिए सेट कर दीजिए और मशीन को चला दीजिए। और चलाने के बाद में आप देखेंगे जितनी भी इसमें दाग धब्बे होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे, जो गंदगी इसके अंदर जम जाती है वो भी चली जाएगी और हमारी मशीन से जो बैड स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसको ज़्यादा नहीं, कम से कम हफ्ते 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार ये प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए जितनी भी गंदगी थी सारी की सारी हमारी मशीन से निकल गई है। अब क्या करिए, ड्रेन को खोल करके पानी सारा निकाल दीजिए और इसके बाद में हम ये जितने रैपर हैं ये सारे निकाल लेते हैं और पानी से सारा साफ़ कर देंगे। क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा सा यही होता है, अगर थोड़ा सा आलस आ गया कपड़े धुलने के बाद हम मशीन छोड़ दिए तो फिर मशीन ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इस तरह देखिए पानी इसमें डालते जाइए और सारा पानी निकलता चला जाएगा और जितने भी इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं वो सारी की सारी निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा बेकिंग सोडा और नमक नींबू है इससे कितनी भी गंदगी हो सब साफ़ हो जाती है। जितना भी है वो आप कचरा सारा निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो है अगर हम न्यूज़पेपर डालते हैं या कागज़ डालते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारा का सारा निकल जाता है, इसमें फंसेगा कुछ भी नहीं। देखिए सारी चीज़ें हम निकाल देंगे। इसके बाद अच्छे से इसे हमें धुल देना है। फिर जब भी काम ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले तो इतना ध्यान रखना चाहिए, 1 मिनट के लिए मशीन को खाली चला दीजिए, तो जो भी पानी होगा वो सारा सूख जाएगा। फिर आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसमें से बैड स्मेल आएगी।
तो देखिए जितने भी दाग धब्बे थे सारे साफ़ हो चुके हैं, एकदम मशीन हमारी चकाचक हो गई है। बढ़ते हैं अगली टिप्स अपनी। जैसे कि देखिए हम लोगों का काम होता है, जब भी कोई सामान आता है पॉलीथीन निकलती रहती है, ये पन्नियाँ हम इसी तरह से डलिया में डालते चले जाते हैं, फिर ये पूरा घर बिखरा बिखरा सा लगता है। तो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं कि एक छोटी सी डब्बी के अंदर आप इसको रख लीजिए, सारी की सारी पॉलीथीन एक साथ रख जाएंगी। बस ज़रा देर का काम रहता है, आप थोड़ा सा इसको काम कर लेंगे तो आपको हमेशा के लिए फुर्सत हो जाएगी। जब भी आपके पास पन्नियाँ ढेर सारी हो जाएं तो देखिए इस तरह से ऊपर का पार्ट थोड़ा छोड़ते हुए बस इसे हमें फोल्ड करते चले जाना है। अब देखिए इतने यहाँ तक फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद में आप क्या करिए, दूसरी पन्नी इसमें लगाते हुए चले जाइए। अब इस तरह से जब भी हम फोल्ड करते हैं तो इसमें बहुत सारी पन्नी आप एक साथ रख सकते हैं, और जब आवश्यकता होगी तो मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। एक एक पन्नी आप आराम से निकाल सकते हैं। बस इस तरह से इसको लगाते चले जाना है और बस इसे हम फोल्ड करते चले जाएंगे। एक रोल की तरह यह बनके तैयार हो जाता है और बस बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बस खाली बैठे तो आप इस तरह से पन्नियों को एक साथ में रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सारी पन्नी रख लेंगे, जितनी भी पन्नी है बस इस तरह से इसे हमें गोल गोल राउंड घुमाते हुए चले जाना है। अब देखिए कितनी ढेर सारी पन्नी थी, हमने ज़रा देर में सारी पन्नी का रोल बना लिया है। अब हम इसे रखेंगे कहाँ पे, आप सोच रहे होंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको इस तरह से घुमा दीजिए और पन्नी के ऊपर फंसा दीजिए। और इसके बाद में चलिए इसे हमें कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है। जैसे कभी कभी होता है छोटी बोतल को हम कट करते हैं, नीचे का पार्ट हमारा रखा रहता है इस तरह से। देखिए अब इसके अंदर आप इसको दबा करके रख दीजिए। अब है ना कमाल, मतलब छोटी सी डब्बी के अंदर आप इसको रख दीजिए और जब आवश्यकता हो तो आप इसमें से एक एक पन्नी आप आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। बस इसको इस तरह से दबा देना है, आपकी पन्नी भी ख़राब नहीं होगी और ना ही पूरे घर में बिखरी बिखरी दिखाई देंगी। क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं, अब इसको आराम से देखिए एक एक पन्नी आप आराम से इसमें से निकाल सकते हैं। अभी देखिए आराम से निकल रही है। जब भी आपको आवश्यकता हो तो जितनी पन्नियों की ज़रूरत हो आप उतनी पन्नी इसमें से निकाल सकते हैं। तो आशा करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही काम की है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। अब थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं और एक कागज़ की पोटली बना लेनी है, कागज़ की हो या आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप उसको ले लीजिए और इसके ऊपर एक रबड़ बैंड लगा दीजिए, पतली वाली रबड़ लगा करके। ये हमारे मानसून के समय बहुत ही काम आती है, क्योंकि चावल जो होता है ये हमारा नमी सोखने में बहुत ही काम करता है। जैसे अब देखिए बारिश शुरू हो गई है, बस हमारे मसाले जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। इस तरह से चावल जो हमारा नमक होता है, सबसे पहले नमक ही इसमें देखिए कितनी नमी आ चुकी है। अब ये पोटली बना करके नमक के अंदर आप डाल देंगे और एक लकड़ी का चम्मच इसके अंदर, जो स्टील का डालते हैं उसकी जगह पे आप लकड़ी का चम्मच का यूज करेंगे तो आपका नमक सिलेगा नहीं। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नेक्स्ट टिप्स के साथ, तब तक के लिए।